हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज हम इस वीडियो में 15 जुलाई का एमसीक्यू देखेंगे। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। गूगल रिसेंटली अनाउंस्ड टू इन्वेस्ट $10 ये 10 बिलियन यूएस डॉलर इन इंडिया इन नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स। हाँ, ये ठीक है। ये आपका डिजिटल क्षेत्र में गूगल डिजिटल एक कंपनी है और ये वन ऑफ द वर्ल्ड की फेमस कंपनी है। तो ये 5 to 7 ईयर में डिजिटल इंडिया को के डिजिटलाइजेशन में ये 10 बिलियन के आसपास खर्च करेगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया। नेक्स्ट, पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल इज अल्फाबेट इंक। हाँ, ठीक है। एक देखो, एक होता है पेरेंट कंपनी और एक होता है आपका चाइल्ड कंपनी। तो गूगल जो है चाइल्ड कंपनी है और उसका जो आपका ये पेरेंट कंपनी है जो अल्फाबेट, जैसे एग्जांपल फेसबुक है तो फेसबुक पेरेंट कंपनी है। लेकिन व्हाट्सएप देखोगे, व्हाट्सएप आप यूज करते हो तो वो लिखा रहेगा फेसबुक कंपनी। तो फेसबुक जो है पेरेंट कंपनी है और आपका व्हाट्सएप अभी जो है वो इसका चाइल्ड कंपनी है। तो ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, सत्या नाडेला इज सीईओ ऑफ गूगल। नो, ये गलत है। सत्या नाडेला जो है वो आपके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, ठीक है। तो ये जो है आपके गूगल के जो है वो है आपके सुंदर पिचई। सुंदर पिचई आप इसके सीईओ हैं। तो स्टेटमेंट 1 and 2 सही है। नेक्स्ट, which state CM has been honored with Paul Harris Fellow recognition by Rotary Foundation of Rotary International Chicago? तो रोटरी इंटरनेशनल शिकागो के द्वारा तमिलनाडु के सीएम को ये सी इसका आंसर हो जाएगा। देखो, ये जो पॉल हैरिस थे, पॉल हैरिस इसके फाउंडर थे। ये जो आपका रोटरी इंटरनेशनल है उसके फाउंडर थे, ठीक है। तो वो फाउंडर थे और ये शिकागो जो है इलिनोइस, जो इलिनोइस आपका स्टेट है वो उसके आपके ये अटॉर्नी थे। और ये जो आपका फाउंडेशन है वो 1905 में इस्टेब्लिश हुआ। तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, हु हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड। तो पोलैंड के ये है आंद्रेजेज दूदा। तो आंद्रेजेज दूदा जो है वो पोलैंड के राष्ट्रपति पुनर्नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, यूएसए रिमेन्स इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2019-20। हाउ मच ट्रेड डील बिटवीन टू कंट्रीज एज पर डेटा। तो दोनों कंट्री के बीच ये इतना का ट्रेड हुआ। देखो, कंट्री जो ये इंडिया है, इंपोर्ट सबसे अधिक यदि देखा जाए तो इंपोर्ट सबसे अधिक करता है चाइना से, और चाइना से हमारा बहुत अधिक डिफिसिट होता है। लेकिन यूएस से हमारा सरप्लस होता है, यानी कि हम जितना इंपोर्ट करते हैं उससे अधिक एक्सपोर्ट करते हैं। तो यूएस से इन एग्रीगेट, हाउएवर क्लोज चाइना भी जो है ट्रेडिंग में कम क्लोज है। तो इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट ये मिलाकर के जो है यूएस फर्स्ट रैंक पे आ जाता है, चाइना आपका सेकंड रैंक पे आ जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इंडियंस हैज बीन नेम्ड फॉर वॉन करमान अवार्ड 2020 बाय द इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स। तो ये आपके के सीवन आपके जो इसरो चीफ हैं, तो उनको जो आपका करमान अवार्ड 2020 के लिए इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। तो ये जो आपका है एक जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स जो है एस्ट्रोनॉटिक्स जो है वो आपका एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका जो है वो पेरिस में है और ये आपका 1960 में इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। तो ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट, which country has dropped India from Chabahar rail project, which comprises rail line from Chabahar port to Jahedan along the border of Afghanistan। तो ये ईरान है। देखो, अभी जो रीजन दिया गया, जो ईरान के द्वारा रीजन दिया गया, वो रीजन जो था वो था कि टाइमली फंड इंडिया ने प्रोवाइड नहीं करवाया। देखो, छाबाहार पोर्ट जो है वो पोर्ट, इनफैक्ट देखो जो चाइना ने पाकिस्तान में गवादर पोर्ट डेवलप किया, तो एक तरह से उसके रिप्लाई में और उससे क्लोज में ही हमने ईरान के बॉर्डर में हमने जो क्या किया कि छाबाहार पोर्ट। लेकिन इंडिया जो है ईरान में और अफगानिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन चाइना के प्रेशर, और सिर्फ चाइना का प्रेशर ही नहीं, कहीं ना कहीं जो यूएस सैंक्शन लगाया, तो इंडिया जो था ईरान से बहुत अधिक ऑयल पेट्रोलियम इंपोर्ट करता था।
लेकिन इसके कारण यूएस के दबाव के कारण वहां से बहुत कम कर दिया। तो उस चलते भी है ईरान थोड़ा सा इंडिया से गुस्सा है, और थोड़ा सा चाइना प्रेशर एंड ऑल अदर थिंग्स। तो उसके कारण इसने जो है चाबहार पोर्ट तो है ही, और चाबहार पोर्ट को एक्चुअली यूएस ने सैंक्शन से बाहर रखा है, तो ये आपका ईरान इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट, विच आईआईटी डेवलप्ड यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइसेस शुद्ध अ स्मार्टफोन ऑपरेटेड हैंडी अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्टेड डिसइंफेक्शन हेल्पर। तो ये आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, विच मिनिस्टर लॉन्च सीएपीएफ नेशन वाइड ट्री प्लांटेशन ड्राइव बाय प्लांटिंग पीपल ट्री इन सीआरपीएफ कैंपस इन गुड़गांव। तो जो आपका ये है, ठीक है ना, केंद्रीय सशस्त्र बल द्वारा, तो ये कैंपस में पीपल पेड़ लगा करके, ठीक है, पीपल का पेड़ लगा करके, तो पीपल पेड़ लगा करके ये किया गया आपका अमित शाह के द्वारा। देखो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है उसका ट्रेनिंग सेंटर जो है गुड़गांव में है। आप एज ए असिस्टेंट कमांडेंट बनोगे तो जो अभी ट्रेनिंग फिलहाल होती है वो गुड़गांव में ही होती है, तो आपको गुड़गांव में ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। तो वहां जो है प्लांटेशन ड्राइव ये किया गया। देखो अभी भी जैसे उत्तर, एक क्वेश्चन में आपने पहले के एमसीक्यू में देखा होगा, उत्तर प्रदेश जो है गिनीज ऑफ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बनाया सबसे ज्यादा पेड़ लगाने के लिए। तो एक ग्रीनरी हमारा प्रमोट करने के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट ये क्या है कि 33% एरिया में ग्रीनरी हो, फॉरेस्ट हो, तो उस चीज के लिए प्रमोट किया जा रहा है। तो ये अमित शाह ने किया है। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नेपाल रिसेंटली बैंड ऑल इंडियन चैनल्स इन इट्स कंट्री। ये ऑल नहीं होगा, ये गलत है। ऑल नहीं है कि प्राइवेट जो टीवी चैनल्स हैं वो उनको बैन किया, तो सभी को नहीं किया है। प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल इज ओपी शर्मा कोहली, नहीं, ओपी शर्मा, केपी शर्मा, सॉरी, केपी शर्मा ओली, केपी शर्मा ओली वहां के पीएम है। आपके वहां के प्रेसिडेंट जो है विद्या देवी भंडारी हैं, देवी भंडारी। तो स्टेटमेंट टू भी गलत हो गया। नेपाल स्टील इज ए हिंदू राष्ट्र, ये भी गलत है, क्योंकि नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, अब जो है वो सेकुलर हो गया है। तो इसमें से कोई भी सही नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, which state has emerged on top in implementing the प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम? तो ये है मध्य प्रदेश, तो इसके आंसर ए हो जाएंगे। ये 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन।